राजर्षि परीक्षित गए थे शिकार करने के लिए, जंगल में घूमने के लिए। प्यास लग गई, एक ऋषि के आश्रम में गए। उस ऋषि का नाम था समीक। समीक ऋषि ध्यान कर रहे थे। तभी मन में आया कि देखो ये तो पानी कैसे पिलाएगा, ये तो ध्यान कर रहा है, पानी कौन पिलाएगा। मन में शंका हो गई कि असली महात्मा है कि नकली महात्मा है। असली होते तो पानी पिलाते, नकली है तो आंख बंद करके बैठ गए। हमको देख करके ढोंग कर रहा है कि पानी ना पिलाना पड़े, स्वागत न करना पड़े, परीक्षा लूंगा। देखो भाई, कहते कि माता पिता गुरु ग्रंथ संत और भगवंत, ये 6 क्या क्या एक बार याद रखो फिर से। माता पिता गुरु ग्रंथ संत भगवंत, 6, देयर आर 6। इन 6 की परीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए क्या? क्या माँ बाप की परीक्षा लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। लेकिन यदि आपका मन कभी करे कि माँ की पिता की परीक्षा लें, गुरु ग्रंथ संत भगवंत की परीक्षा लें, तब समझना चाहिए कि आपके सिर पर कलयुग बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? कलयुग बैठा हुआ है। तो राजर्षि परीक्षित के मस्तक पर सोने का मुकुट था और उस सोने के मुकुट में कलयुग बैठा हुआ था। इसलिए मति पलट गई, मन में आ गया कि अब संत की परीक्षा करें। परीक्षा के लिए एक मरा हुआ सांप उठाया, जा रहा था, मिल गया, उसको बाण पर अपने तीर पर उठाया और उठा के गले में लटका दिया। चले गए। ऋषि तो सच्चे थे, उठे ही नहीं। लेकिन उसके पुत्र श्रृंगी को जाकर किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे पिताजी के गले में कोई मरा हुआ सांप लपेटा है। जो राजा परीक्षित है उसने ऐसा किया है। तो बड़ा क्रोध आया। आए श्रृंगी ने आकर के पिता के गले से सांप निकाला, लेकिन राजा को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन हे राजन, तुमने इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे यहनि दंक्षति स्म कुलांगार कृपणा काल मोदितः। तुमने हे कुलांगार, तुमने अपने राजसत्ता के अहंकार में मेरे तपस्वी पिता का अपमान किया है। जाओ, मैं श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक तुझे डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी।